नमस्कार। आप सभी का ईबी ग्लो प्रेजेंट्स 30 मिनट्स फॉर ब्लिसफुल लिविंग में बहुत बहुत स्वागत है। मैं गुरप्रीत ईबी ग्लो की टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ने के लिए। आपका जो ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आ रहा है रजिस्ट्रेशंस के वजह से, आप लोग बहुत अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और मैं आशा करती हूँ आप अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स की फैमिलीज को भी इस प्लेटफॉर्म पे जोड़ेंगे ताकि वो भी एक पॉजिटिव और ब्लिसफुल लाइफ की तरफ बढ़ सके। इसका एनर्जी एक्सचेंज 500 to 1500 as you wish है, पर मंथ पर फैमिली है, सो विच इज वेरी अफोर्डेबल। सो आप भी जुड़िए ताकि आप हमारे इस पॉजिटिव लाइफस्टाइल का हिस्सा बन सके। इसमें हम लोग 3 days मेडिटेशन एंड हीलिंग बाय कीर्ति काका ऑफ एनर्जी ब्लेसिंग रहेगा, और 2 days हम अन्य एक्टिविटीज जैसे कि गेस्ट स्पीकर, क्वेश्चन आंसर्स, इंट्रोडक्शन टू वेरियस हीलिंग मोडालिटीज एंड स्पिरिचुअल टेक्निक, ये सब इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। सो जुड़े रहिए हमारे साथ और अपना ऐसे ही ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स देकर हमारा मोटिवेशन बढ़ाते रहें। अब मैं ज्यादा ना बात करके आप सभी को लेके चलती हूँ कीर्ति काका की ओर। धन्यवाद। ओम शांति। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। समस्त ब्रह्मांड को नमन करते हैं, ब्रह्मांड के सभी सर्जक शक्ति को नमन करते हैं, और उनकी कृपा से हम जो यहाँ मिले हैं उन सभी का धन्यवाद करता हूँ। एक इनिशिएटिव हमने लिया था, और जब हमने डिसाइड भी किया था अप्रैल एंड में कि ऐसा एक हीलिंग सेशन रखना है, तभी हमने सोचा भी नहीं था कि हमें एक टेक्निकल टीम भी मिलेगी जो हमारे काम को अच्छी तरह से प्रमोट भी करेगी, और इतने सारे लोग इतने सारे दिन तक हमें गुड फेथ में मिलकर काम करने का सपोर्ट करेंगी, ये भी नहीं सोचा था। तो ये सारी घटनाएं होने के लिए मैं आप सभी का और ब्रह्मांड की दिव्य चेतना शक्ति का धन्यवाद करता हूँ। हमने कल एक चीज सोची है कि ये भले पेड है, और पेड भी ऐसा है कि एवरीवन कैन अफोर्ड। तो अभी कल भी मैंने बोला था कि अभी मंथ एंड अपना 15 to 15 रहेगा। हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के आशीर्वाद से और आप लोगों की भावना से कि सितंबर आते आते हमारे इस ग्रुप के अंदर एक 100 फैमिली को हमें इन्वॉल्व करना है, क्योंकि एक व्यक्ति की ऑरा जो बढ़ती है, एक व्यक्ति की पॉजिटिव ऑरा बढ़ती है, तो उसके परिवार वालों में जितने भी होंगे उनकी ऑरा अप टू सर्टेन एक्सटेंट बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी। और समझो 100 फैमिली जुड़े और एवरेज अपने एक फैमिली में से 2 पार्टिसिपेंट हुए, तो भी 200 इंसान की ऑरा
कुछ ज्यादा पॉजिटिव होगी होगी होगी। और ये 200 2000 की कर सकते हैं। दिस कैन बी चेन, दिस कैन बी ए चेन। तो हमारी जो उम्मीद है वो उम्मीद होने की वजह सिर्फ एंड सिर्फ आप ही का जो भाव और आप ही का आज तक का जो ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है वही है। अभी भी डेली रजिस्ट्रेशन भी आ रहे हैं, फोन भी आ रहे हैं। तो मैं पहले दिन से कहता आया हूं कि आप लोग भी, जैसे गुरप्रीत ने बताया कि और लोगों को जुड़ने का प्रयास करते होंगे और करते रहेंगे। ओम शांति, ओम शांति। अभी कल एक क्वेश्चन था पूजा पाठ और मेडिटेशन का। उसमें आज सुबह मेरे एक बेटे जैसा ही है, केवी चंद्र कुमार, मैसूर में, बहुत अच्छा डिवोटी भी है, बहुत अच्छा स्पिरिचुअल भी है और बहुत अच्छा गहन अभ्यासु भी है। तो हमने जो सुबह बात किया उसमें से उसने बहुत अच्छी बात शेयर किया कि जो पूजा पाठ है वो भक्ति मार्ग है, जो पूजा पाठ है वो भक्ति मार्ग है, और जो मेडिटेशन है वो ज्ञान मार्ग है। तो अभी मैं चंद्र कुमार को ही रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो उन्होंने दो चीज बताई उनको थोड़ा विस्तार से समझाने का प्रयास करें। केवी चंद्र कुमार, मैसूर, उन्होंने बहुत अच्छी बात हमने शेयर की सुबह में कि जो पूजा पाठ है वो भक्ति मार्ग में आता है और जो ध्यान है वो ज्ञान मार्ग में आता है। ध्यान से ज्ञान मार्ग खुलता है और पूजा पाठ से भक्ति ज्ञान भक्तिमय वातावरण होता है। तो मैं केवी चंद्र कुमार मैसूर को रिक्वेस्ट करता हूं कि इसमें कुछ ये बात पे थोड़ा प्रकाश डालें विवरण से। चंद्र कुमार जी, आप सुन पा रहे हैं? Whether he is there or not? He is there, काका। चंद्र कुमार जी है? हाँ जी। चंद्र कुमार जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए, वीडियो स्टार्ट कीजिए। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी। भाई साहब ने मेरे बारे में थोड़ा ज्यादा ही बोल दिया। मैं ज्यादा खुद नहीं बोलता हूँ, मैं तो होता है वो बोलता हूँ। मैं तो उनका शिष्य हूँ। मेरा शिष्य कोई नहीं है, मैं अकेला ही मेरा गुरु मेरा शिष्य हूँ। नहीं, मैं ऐसा मानता हूँ क्योंकि वो मेरा हक बनता है। ठीक है, धन्यवाद। आप खुश रहो, आप खुश रहो। और हम मेरा इनके साथ तो डिस्कशन चालू रहता ही रहता है और उससे मेरे को समझने का और क्लैरिटी में ये स्पिरिचुअल के बारे में मिलता रहता है। ये मेरा सौभाग्य है। और मैं इनसे बात कर रहा तो मैं बोल रहा था ये पूजा पाठ है वो भक्ति मार्ग का एक प्रक्रिया है और मेडिटेशन या ध्यान एक ज्ञान मार्ग का प्रक्रिया है। ये दोनों हमको लेके जाके मंजिल तक छोड़ता है। मंजिल का मतलब भगवान का पाना है। भगवान का पाने का मतलब वो आनंद में रहने का मतलब होता है। आनंद उनका भगवान का एक स्वरूप है, उनका एक नेचर है। वो नेचर को हम पाने से हमको उनका अनुभूति मिलता है और हमको लाइफ लॉन्ग हमारा भाई साहब क्या कोशिश कर रहे हैं सबको उधर पहुंचाने के लिए,
वो आनंद स्थिति में पहुंचने का ये 3 मार्ग है। 3 में एक कर्म मार्ग है, एक ज्ञान मार्ग है, तीसरा भक्ति मार्ग है। और पूजा पाठ करने से हमारे में ये क्लेंजिंग बोलते हैं। क्या है हमारा अंदर वो क्या कुछ वो नेगेटिविटी रहता है वो सब निकालने का पूजा का भी एक मार्ग होता है। और ज्ञान मार्ग में भगवान को निराकार स्वरूप में ध्यान करना। पूजा है साकार स्वरूप में करना। और ध्यान में करने का मतलब निराकार स्वरूप में उनको अंदर से करने का प्रक्रिया होता है, वो ज्ञान मार्ग है। बाहर करने का प्रक्रिया होता है वो पूजा है, वो भक्ति मार्ग। मैं इतना बोलना चाहूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। इतना प्रकाश जो आपने डाला वो भी एक सोचने की बात है सभी को। अभी हम एक प्राचीन काल में जावे 400-500 साल पहले की बात करें तो मीरा और नरसिंह, मीरा हमारे राजस्थान में थी और नरसिंह हमारे गुजरात में थे। तो उन्होंने भक्ति किया। भक्ति के कई प्रकार है, पूजा पाठ भी है, भजन कीर्तन भी है। तो ये हमारे सामने 2 एग्जाम्पल्स है। जैसे चंद्र कुमार ने बताया कि भगवान का स्वरूप क्या है। भगवान परमात्मा जो है वो निरंजन निराकार है और उनका स्वरूप है सत चित आनंद। सत चित आनंद। तो भक्ति से भी तुम आनंद पा सकते हो। भक्ति से भी तुम, जैसे मीरा मगन होगी कृष्ण में, नरसिंह ने कृष्ण को पा लिया, मीरा ने जहर को भी अमृत बना लिया। तो ये भक्ति मार्ग भी पूर्ण श्रद्धा से किए जावे तो भी आपको एक ब्लिसफुल लाइफ जीने का कुछ तरीका बता भी सकता है और आप उसे ब्लिसफुल लाइफ जी भी सकते हो। तो भक्ति मार्ग में पूजा पाठ आते हैं, लेकिन अभी की जो प्रक्रिया हो रही है उसमें कुछ सुधार आना चाहिए। अभी जो भक्ति मार्ग की जो प्रक्रिया हो रही है पूजा पाठ की, उसमें सुधार आना बहुत जरूरी है। वो आप सब लोग समझ लेंगे, मैं उसका क्लैरिटी नहीं करूंगा क्योंकि किसी को लगता होगा कि काका जी आलोचना कर रहे हैं। लेकिन आप अपने अपने हिसाब से सोच लेना कि अभी का जो भक्ति मार्ग है उसमें क्या बदलाव लाना चाहिए। पूर्ण श्रद्धा से करो, लेकिन उसमें कुछ जानबूझ के या कुछ अज्ञानतावश जो अंदर घुस गया है उसको बाहर निकालो, तो आपको सही में उससे भी आप ब्लिसफुल लाइफ जी सकते हो। तो आप देखिए काका जी आजकल बहुत से यंगस्टर्स और बहुत से मिडिल एज लोगों का ये बोलना है कि हम श्रद्धा से तो करते हैं, लेकिन हम जब भी कोई चैंट करने बैठते हैं, जब भी कोई पाठ करने बैठते हैं, हमारा मुंह तो बोल रहा होता है उसको, लेकिन हमारा ध्यान कभी कहाँ भटक रहा होता है। हम कुछ और ही सोच रहे होते हैं। भक्ति मार्ग में भी जो आगे बढ़ना है, भक्ति मार्ग में भी जो आगे बढ़ना है तो ध्यान जरूरी है। पैसा आप गिनते हो, किसी को देते हो या लेते हो, तो कैसी एकाग्रता होती है, क्योंकि उसमें आपको इंटरेस्ट है, उसमें आपको इंटरेस्ट है पैसा गिनने में। तो भक्ति करने के अंदर भी हमारा इन्वॉल्वमेंट, डीप इन्वॉल्वमेंट चाहिए। खाली जो करने के लिए करते हैं वैसे करेंगे वो एक भक्ति का आडंबर हो जाएगा कि मैंने एक किया। मीरा ने कभी वो नहीं किया, नरसिंह ने कभी वो नहीं किया, तुकाराम ने कभी वो नहीं किया, एकनाथ ने कभी वो नहीं किया। तो भक्ति मार्ग के भीतर जो आपको आनंद चाहिए, तो बाह्य जो प्रक्रिया है उसके अंदर भी आपके हृदय के भाव
डालो, और हृदय के भाव डालोगे। पैसा गिनने के टाइम 2 दफे गिनते हैं, 3 दफे गिनते हैं, कहीं भी गलती हो गई दोबारा गिनते हैं। तो कभी आपने ये सोचा कि भक्ति करते करते मेरा मन भटक जाता है, तो मैं मेरे मन के साथ बात करके उसको कुछ कंट्रोल करने का प्रयास करूं? वो करें। तो भक्ति मार्ग में भी आप आगे बढ़ते बढ़ते ध्यान मार्ग में चले। मीरा मगन हो गई थी भक्ति करते करते, भजन गाते गाते, क्योंकि वो चित्त की एकाग्रता थी, उसकी तीव्र इच्छा शक्ति थी, तीव्र भाव था। हम करते हैं, नहीं करते ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन हमें उसका जो रिजल्ट नहीं मिलता है, उसके लिए आप खुद अपने भीतर झांके कि क्यों हमें परिणाम नहीं मिलता है। उसकी 2 ही वजह है। हम एक दिखावा करते हैं भक्ति का, हम आडंबर करते हैं भक्ति का। बुरा लगे तो माफ करना, मैंने किया मैंने किया मैंने किया, ये छोड़ो। और उसमें कोई प्रोटोकॉल मत लाओ, कोई प्रोटोकॉल मत लाओ। जब भी गुड़ खाते हो तो मीठा लगता है, जब भी गुड़ खाते हो तब मीठा लगता है, चाहे घर में खाओ, चाहे ऑफिस में खाओ, चाहे बाहर खाओ। ठीक है, एनवायरनमेंट का फर्क पड़ता है, मैं उसको मना नहीं करूंगा, लेकिन जो तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट 100% भाव से रहेगा, तो आपको आप कहीं भी गुड़ खाओ, वो एनवायरनमेंट काम बहुत कम करेगा। आपका इनर एनवायरनमेंट जो मन का और हृदय का है, वो ज्यादा काम करेगा। तो भक्ति जरूरी है, लेकिन उसके साथ में तुम्हारा ध्यान करना भी जरूरी है। और इसीलिए जो लोग ध्यान नहीं कर सकते हैं, मैं दोबारा मेरी बात बीच में लाता हूं तो माफ करना, कि इसीलिए ब्रह्मांड को मालूम था कि एक कलयुग के भीतर लोगों के पास बहुत स्ट्रेस है, टाइम नहीं है। तो ऑटो मोड पे मेरे पास उसने ऑटो मेडिटेशन बेल्ट बनवाया कि जैसे तुम्हारा मन शांत हुए। और जिन जिन लोग यहाँ विराजमान हैं, उनमें से मेरे ख्याल से 50% लोगों के, ज्यादा लोगों के पास बेल्ट होगा, और उन्होंने अनुभूति की होगी कि वो मेडिटेशन कैसा होता है। तो ऑटो मोड की चीज अभी यूनिवर्स क्यों ला रहा है, किसी के भी माध्यम से लाएगा, चाहे जो चीज मेरे माध्यम से लाए हैं, कल आप में से भी किसी को चुन लगी ब्रह्मांड कि आप ये बनाइए और लोगों को फायदा कराइए। लेकिन आपको उसके लिए इंटेंशन डालना पड़ेगा कि मुझे एक करना है। और आई एम श्योर you will be blessed to make so many items in auto mode for the bhakti and for the overall well-being. Thanks. Now any question to anybody other? हाँ, एक सेकंड, गुरप्रीत, उसका मैसेज था, उसका क्वेश्चन था गुरजीत का, कैनरा से। मंत्र भी एक भक्ति का प्रकार है, मंत्र भी भक्ति का एक प्रकार है। मैं उसको भक्ति का प्रकार क्यों कहता हूं कि भक्ति से हमारी ऊर्जा सकारात्मक होती है, तो वैसे मंत्रों से भी हमारी ऊर्जा सकारात्मक होती है। हमें अभी पश्चिम वेस्टर्न कल्चर में एफर्मेशंस आए हैं, वेस्टर्न कल्चर में एफर्मेशन आए हैं कि वी आर प्रोग्रामिंग आवर सबकॉन्शियस माइंड एंड वी आर बाय दैट एफर्मेशन वी आर प्रोग्रामिंग आवर सबकॉन्शियस माइंड and we are sending this message to the universe to attract that vibration. लेकिन इसमें भी मैं एक बात और आपसे पूछना चाहता हूं कि जब तक तुम्हारा मन शांत नहीं होगा, जब तक तुम्हारा मन शांत नहीं होगा, तो हम जो प्रोग्रामिंग यहाँ करते हैं वो कितना साउंड होगा, और हम जो मैसेज ऊपर डालते हैं, यूनिवर्स में डालते हैं, और वहां से उसको जो हम अट्रैक्ट करना है, बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो जब आपका रिसीविंग सेंटर ही पूरा होगा, तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कितना परसेंटेज तक काम करेगा? एक कभी सोचा आपने? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आई वांट दिस, आई एम मिलियनर, आई एम बिलियनर, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी। ठीक है, लेकिन जब तक ये ठीक नहीं होगा, तुम्हारा सर्वर ठीक नहीं होगा, तुम्हारा प्रोग्रामिंग सही ढंग से नहीं किया होगा, तो हाउ यू कैन सेंड योर मैसेज टू द यूनिवर्स परफेक्टली विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी? एंड सेकंड थिंग, आपके पास उसका मैसेज रिसीव करने के लिए उतनी क्षमता भी आपके मन ने प्राप्त नहीं की है। तो इसलिए बोलता हूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू मेडिटेट, बी
पीसफुल एंड calm, तभी तुम्हारा एफर्मेशन भी काम करेगा, तभी तुम्हारा मंत्र भी काम करेगा। जब तक मन शांत नहीं होगा तब तक तुम्हारा ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग सेंटर सही नहीं होगा। तो ये करने के लिए ही ब्रह्मांड ने कोई न कोई आदमी को निमित्त बनाते हैं कि भाई ऑटो मोड पे काम करो। मैं हमेशा बोलता हूं कि अभी ब्रह्मांड को खुद को ज्ञान हो गया है उसकी सृजनात्मक शक्ति के हिसाब से कि अभी हमें ये ब्रह्मांड की चेतना शक्ति बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ कोई न कोई इंसान को, चाहे एक को, चाहे हजार को, चाहे लाखों को, वो प्रेरणा देनी ही होगी कि जो लोगों की ओवरऑल वेलबींग के लिए ऑटो मोड पे काम करे और लोएस्ट से लोएस्ट आदमी भी उसको समझ सके, वैसी कुछ बातें करे। हमें भजन भी सुनने हैं, हमें कथा भी सुननी है, लेकिन सबसे पहले हमें हमारे मन को पीसफुल एंड काल्म करना है। और उसके लिए जितने भी हम श्रद्धा से और एकाग्रता से और तीव्र इच्छा शक्ति से काम करेंगे उतना ही अच्छा परिणाम हम भुगतेंगे। तो मंत्र भी एक शक्ति है जो वो एफर्मेशन का काम करते हैं। तो मंत्र में वो एफर्मेशन इटसेल्फ डाले हुए हैं। जैसे पहले भी बताया था कि शब्द शक्ति है, मंत्र महाशक्ति है। तो मंत्रों में बहुत ताकत होती है। हमारे ऋषि मुनि मंत्रों से अग्नि पैदा करते थे, मंत्रों से बारिश को रोक सकते थे, मंत्र बोल के टेलीपैथी कर सकते थे। तो आज भी तुम्हारा मन इतना पावरफुल हो जाए, कभी कभी मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बात करता हूँ कि जो लोग से मेरे से जुड़े हुए हैं, तो मैं कभी सुबह उठ के सोचता हूँ कि आज मुझे उसको फोन करना है, तो 10 या 15 मिनट का फोन उसके आ जाता है। आपको भी कभी कभी ऐसी अनुभूति हुई होगी, वो अटैचमेंट होती है, दैट इज टेलीपैथी। वो टेलीपैथी कब होती है कि तुम्हारा एक दूसरे के साथ में मानसिक जुड़ाव, मानस का जुड़ाव जो होता है वो होता है। तो ब्रह्मांड की दिव्य चेतना शक्ति से हमें वो जुड़ाव करना है। जब आप किसी के लिए सोच रहे हो तो आपने भी महसूस किया होगा कि इसका फोन आया, क्या आपने किया? तो बोलते कि मैं सोच ही रहा था आपको फोन करने का, ऐसा आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा। तो ब्रह्मांड के साथ भी ऐसा करो, क्यों न करे? उसकी चेतना शक्ति से जुड़ो ने। तुम सामने वाले की शक्ति से जुड़ते हो तो ब्रह्मांड की चेतना शक्ति से जुड़ो। तो ब्रह्मांड बोलता है कि अभी ले जा, इसको कर। ये भी एक भक्ति है, ये भी एक भक्ति है, क्योंकि मन से किया है। गुरजीत, मंत्र के बारे में क्लियर हो गई बेटा? अभी ये देखो, ये लेडी, थैंक यू बेटा, ये लेडी कनाडा से 1 तारीख से अपने साथ जुड़ी है और अभी भी जुड़ी रही है। हवन में भी थी और थोड़ा मेडिटेशन को उसको करने का है, उसमें भी उसने पार्टिसिपेट किया है। तो ये उसकी इच्छा शक्ति है, वो इसकी इच्छा शक्ति है। सिर्फ मुझे 2017 नवंबर में 15-20 मिनट के लिए मिली थी, तब से जुड़ी हुई है, क्योंकि उसने लगा उसको कि इसमें मुझे कुछ बेनिफिट हो रहा है। और मैं यहाँ जुड़े हुए मेरे सभी परिवार जनों को प्रार्थना करता हूँ कि मैं जो भी बोलूंगा कोई आलोचनात्मक बात नहीं होगी। दैट इज टू मेक वेरी क्लियर। मैं क्लैरिटी करना चाहता हूँ, तो कोई उसमें बुरा न माने। और यहाँ जो भी कुछ भी करेंगे वो दिस इज ओनली फॉर द क्लैरिफिकेशन, किसी की आलोचना के लिए नहीं है। कोई सहमत है या नहीं है एक दूसरे से या मेरे से, तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। और आपको भी प्रार्थना करता हूं कि अपना माइंड बिल्कुल क्लियर रखें, किसी की आलोचना की चिंता मत करें कि ये आलोचना हुई है। धन्यवाद। ओम शांति। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरि चौधरी, आपको कुछ पूछना है? आपके चेहरे से ऐसा लग रहा है कि आप यू आर थिंकिंग टू आस्क समथिंग। प्रणाम सर। प्रणाम सर बेटा। ये जो मंत्र की शक्ति है या साधना है और ये मेडिटेशन है, ये तीनों लिंक है। सही बात है, सही बात है।
जब हम अपना जब मंत्र की साधना करते हैं तो हम ध्यान में जाते हैं। यदि सही ढंग से मंत्र की साधना की जाती है तो मंत्र का जाप करते करते हम ध्यान में चले जाते हैं और उससे मेरा जो ऑरा क्लीन हो जाता है, जो निगेटिविटी निकल जाती है और चक्रा एक्टिवेट होता है। कोई जरूरी नहीं कि हमारा जो इस हर हर वहाँ भी चक्रा एक्टिवेट होता है, यहाँ भी एक्टिवेट होता है। जो मैं साधना करता हूँ उससे जो अनुभव मैं प्राप्त किया हूँ उसके हिसाब से मंत्र का चैंटिंग करते करते ध्यान में चला जाता हूँ और ध्यान में काफी देर रहता हूँ, फिर आधे घंटे घंटे तक मैं ध्यान में रहता हूँ। उस समय मेरा चक्रा वाइब्रेट करता है। तो हर चीज एक दूसरे से लिंक है। इससे अपना जब तक अपने को प्योरिटी नहीं करेंगे, प्योर नहीं करेंगे, या हमारी वाणी शुद्ध नहीं होगी, हमारा लक्ष्य शुद्ध नहीं होगा, हमारा विचार शुद्ध नहीं होगा, तब तक हम प्योर ब्रह्मांड की शक्ति को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। उस अट्रैक्ट करने के लिए हमको पात्रता डेवलप करनी पड़ती है। जब हम अपनी को पात्रता डेवलप कर लेंगे तो ऑटोमेटिक जो है सो हम ब्रह्मांड से कनेक्ट हो जाते हैं। तो हमारा अनुभव, यही मैं कहना चाहता हूँ। चौधरी साहब धन्यवाद। और किसी को इनके साथ शेयर करना है? प्रणाम सर। अभी हमने ये मंत्रों की जब बात निकली तो हमने भी मंत्रों के लिए कार्ड बनाए हैं। जैसे मैंने बोला ना कि मंत्र की रिसीविंग कैपेसिटी नहीं है। टीवी होते हैं, उसके एंटेना होते हैं, बूस्टर होते हैं, रेडियो भी एंटेना होते हैं। तो ये मंत्रों के लिए भी हमने कार्ड बनाए हैं, क्योंकि उसकी भी फ्रीक्वेंसी आपके दिमाग में, मन के अंदर ट्यून होनी चाहिए। और उसका हमने ईईजी रिपोर्ट भी करवाया है और कई लोगों को मैंने प्रैक्टिकल भी करवाया है। जब वो लोग मेरे पास ऑरा स्कैनर है, आप कोई भी मंत्र करते हो, पहले हम लोग आपकी ऑरा स्कैन करते हैं, समझो इतना खुला, तो ये आपकी ऑरा हुई। बाद में हम आपको बोलेंगे कि आप जो भी मंत्र उच्चारण करते हो उसका मंत्र उच्चारण किया करो, चाहे हम सुने वैसे करो चाहे मन में करो, और वो स्कैनिंग शुरू हो जाता है। वो स्कैनिंग शुरू हो जाता है। जो मंत्र की ऊर्जा तुम्हें एट्यून होती होगी, मंत्र की ऊर्जा तुम्हें एट्यून होती होगी तो ऑरा स्कैनर ऐसे खुलता जाएगा। लेकिन जो नहीं होगी तो वो ओपन क्लोज होगा। उसका मतलब कि मंत्र की जो वाइब्रेशन है, उसकी तुम्हारी जो रिसेप्टिविटी है, वो उसे एट्यून नहीं होता है, इसलिए हमें वो मंत्र का फल नहीं मिलता है। अभी चौधरी साहब ने जो बताया वो इसलिए उनको होती है कि उनकी ऊर्जा ऐसे ट्यून होती है। तो हमने कई लोगों पे, चाहे बड़े बड़े एग्जीबिशन में भी, हमारे घर पे भी, हमारी ऑफिस में भी, या लोगों के घर गए वहां भी हमने उनके मंत्रों का स्कैनिंग किया है। बाद में हमने ऐसे कार्ड भी बनाए हैं, जैसे ओम मंत्र है, ओम नमः शिवाय है, गम गणपते नमः, ओम त्र्यंबकम यजामहे, जैनों के नवकार मंत्र, ऐसे काफी कार्ड हमने बनाए हैं। तो वो कार्ड उनके हाथ में पकड़ाते हैं और बाद में बोलते हैं कि अभी तुम 5 मिनट 7 मिनट इसका मंत्र का चैंट करो। तो कई लोगों तो मैंने ऐसे पाए हैं एग्जीबिशन में कि 2 मिनट में बोलते हैं काका जी मुझे शांति फील हुई। कई लोगों के हाथ में पकड़ा के बोलता हूं कि अभी तुम तुम्हारे मंत्र चैंट करो, तो उनको शांति भी लगती है और उनकी ऑरा भी एक्सपांड होती है। तो ये ऑटो मोड पे काम ब्रह्मांड अभी इसलिए कराता है कि हर इंसान को उसका लाभ मिले। लेकिन स्पिरिचुअलिटी वर्ल्ड में लाभ लेने के लिए हम ऑटो मोड का कभी सोच नहीं सकते थे। लेकिन ये 21वीं सदी है, 21st सेंचुरी, वहां सब कुछ ऑटो मोड में हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ सकती है, तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हम क्यों ऐसी इंटेलिजेंस का उपयोग करके हमारे ओवरऑल वेलबींग के लिए काम न करें। तो ऐसी कई चीजें हैं। तो भंवर भाई है इधर, गुरप्रीत? हाँ जी काका, मैं भंवर भाई के ज्वाइंट हुए भंवर भाई? काका नहीं, आज नहीं है भंवर भाई। ओके, अच्छा, इसमें से किसके पास मेरा कार्ड है, मंत्र का कार्ड किसके पास है?
प्लीज रेज योर हैंड। किसी के पास मेरा मंत्र कार्ड है? हेतल लाला, हेतल लाला। एतल लाला के पास है। मैडम मुझे क्वेश्चन पूछना है इसलिए हैंड रेज किया है। अच्छा, अभी नहीं, अभी पहले जो बात चलती है उसको चले दे बेटा, एक बात की कंटिन्यूटी चलने दे। भंवर भाई के पास है, अरे जयंत भाई के पास कार्ड है। जयंत भाई के पास चलते हैं। जी, जयंत भाई आपके पास कार्ड है तो आपका क्या है, उसका एक्सपीरियंस है, प्लीज। आवाज नहीं आती जयंत भाई, अनम्यूट करे। जयंत भाई आवाज नहीं आ रही। हाँ हेलो। हाँ जी, हाँ अब आ रही है। अब धन्यवाद। हाँ अभी अभी जब ये बात चालू थी मंत्र की और ध्यान की, वो टाइम पे कार्ड हाथ में लेके मैं चेंट कर रहा था तो जस्ट 2 ही मिनट में समझ लो ना, मैं इसमें पूरा इन्वॉल्व हो गया था। आपकी बात आ रही थी लेकिन मेरा पूरा मतलब वो एक पीसफुल उसमें चला गया मंत्र करते करते। इसका इफेक्ट तो मैंने काफी टाइम में रेगुलर करता हूँ, इसलिए मुझे मालूम है कि 2 से 3 मिनट मुश्किल से लगता है, एकदम मन शांत हो जाता है तुरंत। धन्यवाद। तो मंत्र भी तुमको ध्यान में ले जा सकता है। मंत्र भी तुम, मैंने एक महामृत्युंजय का कार्ड बनाया है, ओम त्र्यंबकम यजामहे। तो हमारे जो मयंक निगम है बॉम्बे में, जो न्यूरो साइंटिस्ट है बायोमेडिकल, तो वो जब महामृत्युंजय का कार्ड हाथ में पकड़ के उसका ब्रेन सेंसिंग इक्विपमेंट से उसका ब्रेन सेंसिंग करता है तो उसका गामा लेवल विद इन 10 मिनट्स टच होता है, उसका गामा लेवल। तो हमारी जो भी प्रोडक्ट है वो माँ भगवती ब्रह्मांड की कृपा से बनी है। तो ये सारा ऑटोमेशन आपकी इच्छा हुए तो आप भी आजमाइए और ब्लिसफुल लाइफ जीने के लिए ओवरऑल वेलबींग। मैं यहाँ सिर्फ आपको स्पिरिचुअल बनाने की बात नहीं करूंगा, मैं आपको यहाँ सिर्फ स्पिरिचुअल बनाने की बात नहीं करूंगा, मैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, पैसों को भी इंपॉर्टेंस देना ही है, पैसे कमाने हैं, मर्सिडीज में घूमना है, रिसोर्ट में रहना है, मॉल्स में घूमना है। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड दोनों का कॉम्बिनेशन करके ब्लिसफुल लाइफ जीना है। और समझो जब तक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हम उतनी नहीं पाते तब तक भी हम शांति से जी सके, वो हमें करना है। ओम शांति। एक 5 मिनट का मैं ध्यान कर देता हूँ, 5 मिनट्स। ओम प्राम ओम, रिलैक्स योर माइंड एंड रिलैक्स योर बॉडी। ओम शांति। ओम प्राम ओम, ओम 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 कैलरी। ओम प्राम ओम, प्राम प्राम ओम हसकहलरी। ओम प्राम ओम, प्राम ओम सकलरी। ओम प्राम ओम, प्राम ओम कैलरी। ओम प्राम ओम ओम हसकहलरी। ओम प्राम ओम ओम सकलरी। ओम प्राम ओम ओम कैलरी। ओम प्राम ओम ओम हसकहलरी। ओम प्राम ओम सकलरी। ओम प्राम ओम कैलरी। ओम प्राम ओम हसकहलरी। ओम प्राम ओम सकलरी। प्राम ओम 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 कैलरी। प्राम ओम हसकलरी। प्राम ओम सकलरी। रीम रीम ओम। श्रीम श्रीम ओम। रीम ओम। श्रीम ओम कैलरीम। रीम रीम ओम। श्रीम श्रीम ओम हसकहलरीम। रीम रीम ओम।
श्रीं प्रम श्रीं 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 ओम श्रीं श्रीं ओम श्रीं श्रीं ओम ह्रीं ह्रीं ओम ह्रीं ह्रीं ओम श्रीं श्रीं ओम श्रीं श्रीं ओम सकल ह्रीं ह्रीं प्रां ह्रीं 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 स्वाहा श्रीं प्रां श्रीं प्रां श्रीं 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 स्वाहा सकल ह्रीं। गहरी सांस लो। Attain the deep meditative state of mind. आप तुरीय अवस्था को प्राप्त कर चुके हो। आपका माइंड पीसफुल, काल्म एंड ब्लिसफुल हो चुका है। अभी ये ब्लिसफुल माइंड आपका हुआ है, शांत हुआ है, तो आप आपके मन के भीतर एक प्रोग्रामिंग कर दो कि हम हमारे जीवन की प्रत्येक क्षण खुश रहना चाहते हैं और ब्लिसफुल लाइफ जिएंगे। प्रोग्राम योर माइंड। अब आपका मन शांत है, उसे एक्सेप्ट कर लेगा और उसके लिए वो प्रोसेस करेगा। ओम शांति। धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद। ओम शांति। मधुर बियानी फ्रॉम बॉम्बे। मधुर। गुरप्रीत। हाँ जी काका। मधुर बियानी को बोल। हाँ जी। ही इज फ्रॉम बॉम्बे। मधुर बिरयानी जी। ओम नमः शिवाय काका, हाउ आर यू? नमस्ते बेटा। अभी कैसा लगा बेटा? बस काका वेरी नाइस, थैंक यू काका। अच्छा, अभी ये भी पता चला कि जो मंत्र बोलने वाला है उसमें भी जो कोई सिद्धियां होगी माँ की कृपा से, तो वो भी आपको डीप मेडिटेटिव स्टेट में ला जा सकता है। तो आप खुद भी बन सकते हो, आप खुद भी बन सकते हो। ये जब मंत्रों की बात चली इसलिए मैंने 4 मिनट का एक मेडिटेटिव स्टेट आपको लगाया। तो ऐसे कई चीजें होती है कि आपको ब्लिसफुल लाइफ जीने के लिए हेल्प कर सकती है। अभी मेरी एक प्रार्थना है, 9:25 को हम कल विंडो खोल देंगे। 9:32 तक मैक्सिमम सबके सब जुट जाओ। 9:35 से हम लोग आगे किसी को वेट नहीं करेंगे। गुरप्रीत और स्नेहा। हाँ जी काका। तुम सुन लो, कल से जो भी तुम होस्टिंग करो, तू या स्नेहा कोई भी करे, 9:35 अपने को शुरू कर देना है, चाहे लोग जुड़े जितने भी जुड़े, क्योंकि द टाइम ऑफ ऑल पीपल ज्वाइनिंग दिस अवर स्वजन इज प्रेशियस। बिल्कुल काका, बिल्कुल। हाँ, तो 9:25 को अपने भले 5 मिनट अपने विंडो पहले खोल देंगे और 9:35 को अपने चालू कर देंगे। ठीक है काका। और सबसे प्रार्थना करता हूँ कि बी पंक्चुअल फॉर द टाइम। दिस इज ऑल्सो वेरी एसेंशियल फॉर द ब्लिसफुल लाइफ। दिस इज ऑल्सो वेरी एसेंशियल फॉर द ब्लिसफुल लाइफ। थैंक यू। अच्छा, अभी रजिस्ट्रेशन आना शुरू हो गया है और कल भी मैंने बोला था कि हमारा मंथ है जो अपना फाइनेंशियल मंथ वो 15 से 15 है, नॉट 1 to लास्ट। ठीक है, तो एक बेटी थी
उसको इंजस्टिस न हो इसलिए पूछते था हूँ। तो वो हितल लाला फ्रॉम बोर्ड वो कुछ पूछ रही थी, बेटा फटाफट पूछना, किसी का टाइम वो मत करना प्लीज। हाँ काका, हाँ बेटा। मुझे ये पूछना है काका, आप जो रिसिप्टिंग की बात करते हो कि जी। जिसका जितना रिसिप्टिंग हो उतनी वो एनर्जी खींचता है, तो रिसिप्टिंग बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, मेरा ये क्वेश्चन है। मेडिटेशन एंड साधना, मैं पहले से बोलता हूँ और जब तक जीऊंगा तब तक बोलूंगा, सबके साथ बोलूंगा, प्रति पल बोलूंगा कि जैसे तुम जीने के लिए श्वासोश्वास की प्रक्रिया कर रहे हो, वैसे तुम्हारे इसके लिए ध्यान और हीलिंग वो अच्छी तरह से सीखना भी चाहिए और करना भी चाहिए। प्रॉपरली सीखो, प्रॉपरली करो। मैं भी समझो इतना गहराई में नहीं था, मैं भी 1965-66 तक इतने गहराई में नहीं था, लेकिन जैसे जैसे मैं ओपन माइंडेड होता गया, मेरी बिलीफ सिस्टम चेंज करता गया, कल भी मैंने बताया था, वैसे वैसे मैंने कई तरीके अपनाता गया और उसमें मैंने अध्ययन, मनन, चिंतन की, साधना की और बाद में संशोधन किया। तो मैं आपको भी बोलता हूँ कि अच्छी तरह से मेडिटेशन करना सीखो और करो, अच्छी हीलिंग मेथड, साधना की मेथड सीखो और वो करो। अभी लास्ट ईयर जो मेरे से जुड़े हैं वो उनको मैं इनवाइट करूंगा कभी और उनके एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। जैसे वो सरिता जाजू है, बॉम्बे एक मनीषा है, एक रामजी भाई करके हैं, लास्ट टाइम जिन्होंने मेरे वर्कशॉप किए थे, तो वो लोग प्रैक्टिस करते हैं तो उनमें क्या बदलाव आया है वो भी हमें उनको कभी इन्वाइट करेंगे। तो साधना जरूरी है और साधना करने के मैं किसी को नहीं बोलता हूँ कि तुम 4 बजे उठो, 3 बजे उठो, 2 बजे उठो, 12 बजे उठो। मैंने साधना को इतना सिंप्लीफाइड बनाया है, मैंने साधना को सिंप्लीफाइड बनाया है और अभी ये भी जो कराता हूँ एक साधना का ही माध्यम है। मंत्रों से भी आपकी ऊर्जा हम माँ की कृपा से चेंज कर रहे हैं। तो जिसको भी लगता है कि यहाँ जुड़ने से फायदा है तो जुड़े रहे और दूसरों को जुड़ने की इच्छा है तो जोड़ते रहे। ओम शांति। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू काका जी, थैंक यू। थैंक यू बेटा। आप सभी का इस मंच पे जुड़ने के लिए, रजिस्ट्रेशंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी स्विच वर्ड की वर्कशॉप रजिस्ट्रेशंस ओपन है, 15th एंड 16th को होने जा रही है, शाम को 6 बजे दोनों दिन। आप जुड़ सकते हैं। स्विच वर्ड्स, हीलिंग नंबर्स और एनर्जी सर्कल्स क्या होते हैं, इसकी क्या टेक्निक से हम यूज कर सकते हैं और कैसे हम अपनी अन्य हीलिंग मोडालिटी के साथ इसकी कॉम्बिनेशन में फायदा उठा सकते हैं, कैसे हम अपनी लाइफस्टाइल को छोटे छोटे मेथड से, जो कि बहुत इजी टू डू और टाइम कंज्यूमिंग बिल्कुल नहीं है, कैसे हम एक पॉजिटिव लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं, जानिए मेरे यानी गुरप्रीत के साथ इस वर्कशॉप में, जो कि होने जा रही है 15th एंड 16th को फॉर हेल्थ एंड इम्यूनिटी। एक सेकंड, अभी हम एक प्रोसीजर करते हैं कि जब मैं शुरू करूंगा तो वो प्रेयर करके जुड़ूंगा, सर्व मंगल मांगल्य, और हमारी गौरी है पूरा ब्रह्मांड। मैं कोडिंग दे दिया है कि जब मैं बोलता हूँ सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते, एक गौरी को मैंने कोडवर्ड दिया पूरे ब्रह्मांड को। हाँ, वो माँ को प्रणाम करेंगे और जब हम फिनिश करेंगे तब हम सब लोग 5 टाइम्स बोलेंगे ओम श्रीम ओम श्रीम ओम शांति, ओम श्रीम ओम श्रीम ओम शांति। आंखें बंद कर दीजिए, आंखें बंद कर, ओम श्रीम ओम श्रीम ओम शांति, ओम श्रीम ओम श्रीम ओम शांति, ओम श्रीम ओम श्रीम ओम शांति,
श्री ओम शांति। ओम श्रीम ओम श्रीम ओम शांति। ओम श्रीम ओम श्रीम ओम शांति। शुभ रात्रि। धन्यवाद। वसुदैव कुटुंबकम वसुदैव कुटुंबकम। ओम शांति। धन्यवाद। मैं गुरप्रीत अपनी ईबी ग्लो की टीम से आपका यहाँ पे जुड़ने के लिए धन्यवाद करती हूँ। आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। कल पुनः 9:30 बजे फिर मिलेंगे। ओम शांति। लव एंड लाइट।